हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस लेक्चर। सो आज क्लास 10th का चैप्टर फर्स्ट वास्तविक संख्या का प्रश्नावली 1.1 के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले के वीडियो में हमने प्रश्नावली 1.1 के 1 से लेकर 3 तक प्रश्नों को सॉल्व किया था। इस वीडियो में हम 4 से लेकर 7 तक प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो हमारा चौथा प्रश्न इस प्रकार से है। HCF 306 और 657 बराबर 9 दिया है। LCM 306 और 657 ज्ञात करना है। तो हमारा दिया क्या है, यहाँ पे सॉल्व करते हैं इसे। दिया है, सबसे पहले दिया है लिखना है 306 तथा 657 का HCF बराबर 9। अब ज्ञात करना है 306 तथा 657। हमें ज्ञात करना क्या है, 57 का LCM। हमें ज्ञात करना है 306 और 657 का LCM ज्ञात करना है। अब इसको सॉल्व करते हैं आगे। हम जानते हैं दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणा LCM। दो संख्या हमारे पास क्या है, 306 गुणा 657 बराबर HCF हमारा क्या है, 9 है। LCM हमें ज्ञात करना है। अब 9 बराबर के इधर आएगा तो कहाँ जाएगा, बट्टे में आ जाएगा। 306 गुणा 657 बट्टा 9, क्योंकि हमें LCM निकालना है तो 9 को हमें क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। तो ये हट के कहाँ जाएगा, बराबर के इधर आएगा तो बट्टे में आ जाएगा। अब इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। 9 एकम 9, 9 तिया 27, 9 चक्कू 36। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, 34 गुणा 657 बराबर LCM। अब हम इसको गुणा करते हैं। गुणा करने पर क्या आएगा हमारा, 22,338। अब हम इसको सही से सॉल्व कर लिखते हैं। LCM बराबर 22,338, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5। तो क्वेश्चन को करते हैं। जांच कीजिए कि क्या किसी प्रकृति संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो प्रकृति संख्या किसे कहते हैं, जो 1 से स्टार्ट होता है और इनफाइनाइट तक जाता है। जैसे 1, 2, 3, 4, ऐसे ही अप टू इनफाइनाइट। तो 6 की पावर n का मतलब क्या है, 6 की पावर 1, 6 की पावर 2, 6 की पावर 3, ऐसे ही 6 की पावर इनफाइनाइट। 6 की पावर 1 का मतलब क्या होता है, 6। 6 की पावर 2 का मतलब क्या होता है, 6 चंग 36 गुणा 6 की पावर 3 का मतलब 36 को 6 से गुणा करेंगे तो 216 आ रहा है। ऐसे ही ये मतलब कंटिन्यू आता रहेगा। अब कोई भी संख्या 0 पर समाप्त होने के लिए क्या होना चाहिए, उसके इकाई के अंकों में क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो यहाँ पर क्या इकाई के अंक में 6 है, यहाँ पर भी 6 है और यहाँ पर भी 6 है। तो इकाई के अंक में 0 कौन सी संख्याओं के आते हैं, जैसे कि 10, 20, 30, 40, ऐसे ही 100। तो हम 10 को कैसे लिख सकते हैं, 2 गुणा 5। 20 को कैसे लिख सकते हैं, 2 गुणा 10। 30 को कैसे लिखेंगे, 3 गुणा 10। ऐसे ही 40 को कैसे लिखेंगे, 4 गुणा 10।
ऐसे 100 को क्या लिखेंगे, 10 गुणा 10। अब हम इसको सही से करते हैं, 2 गुणा 5, 2 को 2 गुणा 10 को क्या लिखेंगे, 2 गुणा 5। ऐसे ही हमारा 3 है, 3 गुणा 10 को क्या लिखेंगे, 2 गुणा 5। 4 को क्या लिखेंगे, 2 गुणा 2 गुणा 10 को 2 गुणा 5। ऐसे ही 10 गुणा 10 को 2 गुणा 5 गुणा 2 गुणा 5। तो इन सभी गुणनखंडों में क्या दिख रहा है, जो क्या कॉमन आ रहा है, 2 गुणा 5 सभी में आ रहा है। तो कोई भी संख्या 0 पर समाप्त होने के लिए क्या होना अनिवार्य है, उनके गुणनफल में क्या होना चाहिए, 2 गुणा 5 होना चाहिए। 2 और 5 अनिवार्य रूप से होना चाहिए। इसको अब हल करते हैं। यदि किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंडों में 2 तथा 5 अनिवार्य रूप से उपस्थित है, तो वह संख्या 0 पर समाप्त होती है। तो 6 की पावर n को कैसे लिखेंगे हम, 2 गुणा 3 की पावर n। इसको कैसे लिखेंगे, 2 की पावर n गुणा 3 की पावर n। 6 की पावर n के गुणनखंड में 2 की पावर n और 3 की पावर n आ रहा है, इसमें 5 नहीं आ रहा है। अतः 6 की पावर n के अभाज्य गुणनखंडों में 5 उपस्थित नहीं है। अतः n के लिए किसी भी मान के लिए 6 के पावर n 0 पर समाप्त नहीं होगा। इस प्रश्न में जो हमने पहले ये कैलकुलेशन करा है, तो ये इसका रफ पार्ट है। इसका जो हल हम कहाँ से करेंगे, हल हमें ये हिंदी वाला ही लिखना है। ये हमारा जो पहले जो हमने कैलकुलेशन करा था, ये हमारा रफ पार्ट है। अब जब हम हल करेंगे तो इसी को ही लिखना है। अब हम प्रश्न नंबर 6 को करते हैं। प्रश्न नंबर 6 इस प्रकार से है, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं हैं, क्यों हैं। तो इसमें क्या करना है, दो संख्या हमारा क्या है, दिया हुआ है, इनको हमें भाज्य संख्या क्या करना है, बताना है कि ये भाज्य संख्या क्यों है। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो कोई भी संख्या अगर भाज्य संख्या है तो उनका जो गुणनखंड होगा वो 2 से अधिक होगा, तो वह भाज्य संख्या होता है। तो पहले इसको सॉल्व करते हैं। 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13। अब यहाँ पर क्या है, ये 13 है, तो हम क्या करेंगे, इसको 13 कॉमन लेके इसको सॉल्व करेंगे। अगर हम इनको पहले मल्टीप्लाई करें फिर अगर इसको प्लस करें तो ये लंबा प्रोसेस हो जाएगा। तो पहले इनमें क्या है, 13 है, दोनों में 2 पार्ट है इसका, ये 1 है, ये 1, तो इन दोनों का 13 कॉमन लेंगे दोनों से, 7 गुणा 11 हो जाएगा और यहाँ पे 1 बचेगा, तो 1 से गुणा करेंगे तो वही चीज़ें आ जाएंगी।
+13 बाहर निकल गया तो यहाँ पर 1। अब इसको सॉल्व करेंगे। 11 सत्ते 77 + 1, 13 गुणा 77 और 1 78, और इसको कैसे लिखेंगे? गुणा 1 के रूप में लिख सकते हैं। अब इसको हम इस प्रकार से लिखेंगे। यहाँ पर मैं साइड में लिख रही हूँ, कोई भी संख्या जिसके गुणनखंड 2 से अधिक हो भाज्य संख्या कहलाते हैं। तो भाज्य संख्या कब होगा? जब उनके गुणनखंड में 2 से अधिक हो तो वो भाज्य संख्या होगा। ये हमारा रफ पार्ट है, इसको समझाने के लिए बताया है। अब इसको हम सही से लिखते हैं। यहाँ पर यह संख्या 2 से अधिक गुणनफल के रूप में है तो यह संख्या भाज्य संख्या है। इस प्रकार से इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं। नेक्स्ट पार्ट कैसा है? 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5। तो इनमें +5 है तो 5 को कॉमन लेंगे। यहाँ पर क्या है? 7 × 6 × 5 हट गया तो यहाँ पे 1 आ गया। 1 से इसको गुणा करेंगे तो वही चीज़ आ जाएंगी। तो × 4 × 3 × 2 × 1 +5 बाहर हो गया तो यहाँ पर 1। अब इसको सॉल्व करते हैं। 5 यहाँ पे 7 छंग 42 है। 4 × 3 12, 12 दूनी 24, 24 से कम 24, 24 + 1। तो 5 यहाँ पे इन दोनों को गुणा करेंगे तो हमारा क्या आएगा? 1008 + 1, इनको प्लस करेंगे तो 1009 हो जाएगा। तो यहाँ पे 5 × 1009 × 1। तो इस संख्या को हमने सॉल्व करा तो और उसको हमने 2 से अधिक गुणनखंड के रूप में लिखा है। अतः ये संख्या हमारा क्या है? भाज्य संख्या है। तो इसको हम शब्दों में लिखते हैं। जैसे यहाँ पर 2 लाइन लिखा है वैसे ही यहाँ पर भी लिखना है। यह संख्या 2 से अधिक गुणनफल के रूप में है तो यह संख्या भाज्य संख्या है। इस प्रकार से इस प्रश्न का सॉल्यूशन समाप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रश्न नंबर 7। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान के एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इस मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करें। एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? तो इसको सॉल्व करते हैं। तो हम वृत्ताकार पथ बनाते हैं। तो ये इस प्रकार होगा।
तो सोनिया और रवि एक ही स्थान, जैसे कि यहाँ से वो चलना प्रारंभ करेंगे। यहाँ पर सोनिया है, यहाँ पर रवि है, ये दोनों एक ही स्थान पर एक ही समय से वो चलना प्रारंभ करेंगे। तो वो कितने समय बाद एक साथ उसी स्थान पर मिलेंगे, ये हमारा प्रश्न है। तो ऐसे वाले प्रश्नों को करने के लिए क्या करते हैं, इन दोनों का हमें एलसीएम निकालना होता है। तो यहाँ पर 18 और 12 का हमें क्या करना है, एलसीएम निकालेंगे। दो नाम 18, 3 तिया 9, 3 एकम 3। ऐसे ही 12 का करेंगे, 2 छंग 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3। अब गुणनफल के रूप में लिखते हैं इसे, 2 गुणा 3 गुणा 3। ऐसे ही इसको करते हैं, 2 गुणा 3, 2 एक बार है यहाँ पर, 3 हमारा 2 बार है, और यहाँ पर 2 बार है, और यहाँ पर 3 एक बार है। 18 और 12 का एलसीएम। तो एलसीएम में क्या होता है, दोनों चीज़ों लिया जाता है, जो इसमें जितने भी सारे संख्याएं हैं उसको लिया जाता है, और इसमें सबसे अधिकतम घात लिया जाता है। 2 का अधिकतम घात क्या है, 1 है, यहाँ पर 2 है तो 2 होगा। 3 का अधिकतम घात क्या है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है तो 2 होगा। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। 2 दूनी 4 गुणा 3 तिया 9, 9 चक्कू 36। तो हमारा आंसर एलसीएम कितना आ रहा है, 36। तो रवि और सोनिया 36 मिनट बाद फिर से वही जगह पर एक साथ मिलेंगे। तो इस प्रकार हमारा वीडियो समाप्त होता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।